आऊंगा जीवन में तू मुझे बुला कर तो देख, सहनशीलता रख ए हमदर्द खुद पर, एक बार ही सही मुझे अपनी हिम्मत से हरा कर तो देख। अरे वाह भाई साहब, हिम्मत क्यों टूटेंगे? हम राढ़ सभ्यता के, राढ़ संस्कृति के, राढ़ माटी के लोग हैं। हमने पहाड़ों को काट कर खेत बनाए हैं और खेत में हमने हल चलाया और हल चला के हमने अन्न पैदा किया। ऐसे टूट जाएंगे? मैं उस वक्त हार जाऊंगा तुझसे जिस वक्त तेरे में हिम्मत की बरसात होगी। याद रखना मेरे छात्र, उस वक्त मेरे दर्द की ताकत भी तेरे साथ होगी। बात है भाई साहब। दामोदर के पानी, यशवंत रेखा की पानी, इस पानी से हम लोग डेली स्नान करते हैं। ये पानी हमें हिला पाएंगे? ये पानी तो हमारे साथ ही है। और ये बौछार का क्या पर है? ये 26 सालों के हमारे अंदर की जो पीड़ा है वो आज निकलेगा। ये पानी कुछ नहीं कर पाएगी। हम लड़ेंगे सर, डरेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये 98% नहीं, ये 2% माने, 98% नहीं माने। बोल रहे भाई साहब, ये जो 2% बोल रहे हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की राजधानी रांची का मंजर आप देख लीजिए। ये वो मंजर है जिससे सरकारें डरती हैं, व्यवस्थाएं डरती हैं। ये वो मंजर है जिससे ब्यूरोक्रेसी डरती है, सिस्टम डरती है। अब डरे भी क्यों ना, क्योंकि जब जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन की सुगबुगाहट महसूस होने लगती है। वाटर कैनन का इस्तेमाल चल रहा है, लड़के लड़कियां बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। क्या हुआ आज? वाटर कैनन का इस्तेमाल हो गया। बिल्कुल, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो कहीं ना कहीं हमें तो और मोटिवेशन मिल रहा है। हम तो उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं। हमारा यही है कि सरकार से एक्चुअली जब अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, 81 विधायक जो बैठे हैं वो जब हमारे पास नहीं आए मिलने के लिए, तो हम लोग सोचे कि हम लोग हुजूम लेके चलते हैं सरकार से मिलने के लिए। तो आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन बात यह है कि अब हम लोग को अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। छात्रों को हौसले के बारे में मैं लाइन कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अखियों से गिरा पानी, सिर्फ अखियों से गिरा पानी, छात्रों की दर्द ऐसी है क्या बताऊं कहानी। ये आप खुद ही सुन लीजिए, एक छात्रों की दर्द की जुबानी। छात्र का जो दर्द है, जैसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी दर्द से गुजर रहा है, छात्रों का जो दर्द है वो कह रहा है छात्रों से कि दर्द को दर्द ना समझ तू, दर्द को दर्द ना समझ तू, दर्द खुद को तोड़ने का जरिया है। अरे छात्रों, जरा बात ये मान ले तू कभी हारा नहीं, ना ही हार सकता है। ये छात्र का दर्द उससे कह रहा है कि तू कभी हारा नहीं हार सकता है। तू ना समझ के दर्द तुझे यूं रुला देगा। छात्र का दर्द फिर से कहता है कि तू ना समझ के दर्द तुझे यूं रुला देगा। तू एक सहिंसा बन जा, दर्द भी तुझसे ये बार बार कहेगा कि मैं ना आऊंगा जीवन में। दर्द छात्रों से फिर से कहता है कि मैं ना आऊंगा जीवन में, तू मुझे बुला कर तो देख, सहनशीलता रख ए हमदर्द खुद पर, एक बार ही सही मुझे अपनी हिम्मत से हरा कर तो देख। अरे वाह भाई साहब। फिर दर्द इंसान, फिर दर्द छात्रों से कहता है, फिर दर्द छात्रों से कहता है, ए छात्र, मैं उस वक्त हार जाऊंगा तुझसे जिस वक्त तेरे में हिम्मत की बरसात होगी। याद रखना मेरे छात्र, उस वक्त मेरे दर्द की ताकत भी तेरे साथ होगी। बात है भाई साहब। ये मैंने दर्द की जुबानी, छात्रों की दर्द की जुबानी मैंने कविता के डिफाइन करके आपको बता दिया आपके चैनल के माध्यम से कि हम लड़ेंगे सर, डरेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। क्या बात है। तो देखिए, रचनात्मकता की अपनी कहानी होती है, और जब आंदोलन से साहित्य जुड़ जाए, आंदोलन से रचना जुड़ जाए, तो फिर उसकी बात बड़ी निराली होती है। हमारे साथ मोतीलाल जी हैं, जेएलकेएम के नेता हैं, छात्र नेता रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी देने का लंबा अनुभव भी रहा है। भाई साहब चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव में मात भी खा चुके हैं, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर बेहद मुखर है। भाई साहब खाली पांव हैं, नंगे पांव चढ़ाई कर रहे हैं। आज पानियों की बौछार हो रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, हिम्मत टूट रहे हैं। जवाब दे रहे हैं नहीं, हिम्मत क्यों टूटेंगे? हम राढ़ सभ्यता के, राढ़ संस्कृति के, राढ़ माटी के लोग हैं। हमने पहाड़ों को काट कर खेत बनाए हैं और खेत में हमने हल चलाया और हल चला के हमने अन्न पैदा किया। ऐसे टूट जाएंगे? ये दामोदर के पानी, यशवंत रेखा की पानी, इस पानी से हम लोग डेली स्नान करते हैं। ये पानी हमें हिला पाएंगे? ये पानी तो हमारे साथ ही है। और ये बौछार का क्या पर है? ये 26 सालों के हमारे अंदर की जो पीड़ा है वो आज निकलेगा। ये पानी कुछ नहीं कर पाएगी, ना इनका आंसू गैस कुछ कर पाएगा। ये इन ताकतों को हम लोग दिखा देना चाहते हैं, हम छात्रों दिखा देना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी जो सैलाब आप लोग ने भरा है, वो सैलाब आज फूट कर निकलेगी। इसीलिए हम कहते हैं साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, प्रजा मरी है वे दो रोगी। साधु मरी है, साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, प्रजा मरी है वे दो रोगी। साधु ये मुर्दों का गांव।
गांव। झारखंड को है साधु मुर्दों का गांव इस सरकारों ने बना कर रख दिया है, जो सत्ता में बैठते हैं सत्ताधीश मुर्दों का गांव बना कर रखते हैं। आज वो मुर्दा उठकर खड़ा हुआ है लड़ने के लिए। आज मैंने पहली बार रघुवर दास के कार्यकाल से मैं आंदोलन करता आया हूँ। मेरे दोस्त मानस रंजन साहू ने उस समय उस कार्यकाल में रघुवर दास के कार्यकाल में गोली यहाँ जख्मों खाया था, और उस दरमियान से आज तक मैं आंदोलन कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन खुद इस जेपीएससी के मुद्दे पर खुद आकर लीड कर रहे थे, और उस समय उस सरकार को कह रहे थे कि कठपुतली की, निकम्मों की, निठल्लों की सरकार है। आज खुद निकम्मों की, निठल्लों की सरकार हो गई है। ये 19 से 2026 तक हाँ, युवाओं का सड़कों पर ऐसा आक्रोश कभी मोतीलाल मैं तो नहीं देखा देखा भाई आप लोग। आज का युवा पीढ़ी जागा है। इस बात का कोई पूछेगा कि कल का आंदोलन और आज का आंदोलन में क्या फर्क है, तो आज मैंने देखा है कि जिसको मुर्दा बना दिया था सिस्टम ने, आज वो मुर्दा जाग उठा ये लड़के और जाग गए, और ये अपना अधिकार आप हमको लगता है लेके रहेंगे। ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा था। सरकार तो कह रही है मोतीलाल जी की 98% बात तो मान लिए, नहीं भैया, 2% बात के लिए छात्र जो है एक्चुअली में ये गोल घुमा रहे हैं। ये 98% नहीं, ये 2% माने, 98% नहीं माने। बोल रहे भाई साहब, ये जो 2% कौन सा मांगे, वो लॉलीपॉप 2023 में जब सीजीएल का एग्जाम हुआ, यही लॉलीपॉप दिए थे कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच चल रही है। उसके बाद दोबारा एग्जाम भी दे देता है। आज तक एसआईटी ने किसको फांसी पर चढ़ाया बताइए ना, किसको उम्र कैद की सजा दीजिए बताइए ना। और उसके बाद जब दूसरा बार रिकंडक्ट करवाते हैं, उस बार तक पेपर लिखवाता, इस बार तो नौकरियां बेच दिए। साला कितना दोगलागिरी करता है ये लोग। हरामी हरामखोर हम लोग को सिखाता है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, सीआईडी से जांच करवा रहे हैं। जब बड़े बड़े लोगों तक हाथ पहुंचेगी इनके एसआईटी के और सीआईडी के, तब उनको एसआईटी और सीआईडी को शिथिल कर दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। तो कह रहे हैं कि भाई हम तो एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं। कोई एक्शन नहीं है। हम एल ख्यांगते का इस्तीफा करा लिए, हम सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी को सदस्य के तौर पे इस्तीफा दिलवा दिए, अच्छा। हम जेपीएससी भंग करा दिए, हम कोचिंग माफियाओं पर लगातार एक्शन ले रहे हैं, जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ कर रहे हैं। वो तो दावे कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले अध्यक्ष और सदस्यों की सस्पेंड हुए थे पहले भी, जब धांधलियां हुई तो सस्पेंड हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे। क्या सिस्टम सुधर गया? हम सिस्टम सुधारना चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स में जो दलाल घुसे हैं, ये जो हमारा विधायिका में भी जो घुसे हुए हैं, जो विधायिका को चला रहे हैं, न्यायपालिका भी सरकार का ढोल बज गई है। जैसा सरकार पिटती है वैसा ही धुन निकलता है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों ने हमें शोषित किया, हम छात्रों को पीड़ित किया। अगर आप सही मायने में कार्य कर रहे हैं तो बताइए ना। सीडीपीओ में धांधली हुआ, आपका पीजीटी, टीजीटी, आपका जेई सब में धांधली हुआ, आपका सीजीएल में धांधली हुआ, 11वां 13वां जेपीएससी में धांधली हुआ, आपका 14वां में धांधली हुआ। इसके पहले रिटर्न जाते हैं, 2003 में पहला जेपीएससी हुआ, उसमें बड़े बड़े मंत्रियों, विधायकों के बेटियों को नौकरियां दे देंगे, अध्यक्ष के और उसके सदस्यों के बेटियों को नियुक्तियां दे दिए। 2005 में जो जेपीएससी हुआ उसमें भी बड़ी धांधलियां हुई। कहाँ सुधरा भाई? ये लिपापोती का काम चल रहा है। लिपापोती हम लोग नहीं चाहते, किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं। हम छात्र केवल देखिए, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? हम हर बार कहते हैं क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। हमेशा 26 सालों के झारखंड में हम छात्रों का चीरहरण किया गया, हम झारखंडियों का चीरहरण किया गया है। और ये दुर्योधन रूपी जो एक सामूहिक आक्रोश है और इस बार आक्रोश से हम बोल रहे हैं। ये तमाम लड़कों से, लड़कियों से जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो समझ आ रहा है कि ये किसी एक सरकार के खिलाफ का गुस्सा नहीं है। दरअसल ये 25 सालों का एकजुट हुआ गुस्सा है जो सड़कों पर आकर फूट पड़ा है, और इसके प्रस्फुटन की आवाज दिल्ली की रायसीना हिल्स तक पहुंचती है और कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंच रही है। संवाद के रास्ते तो खुले लेकिन नतीजे नहीं निकले, निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए ये गुस्साए छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं और अपनी बात उन हुतात्माओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो 2024 के विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हम एक एक तस्वीर आपको दिखलाने की कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।